अब हम अध्याय 13 के अंतिम श्लोकों 31 से 34 की ओर बढ़ रहे हैं। ये श्लोक गीता के इस अध्याय का सार प्रस्तुत करते हैं, जहाँ भगवान आत्मा की शाश्वतता, उसकी निर्मलता और परमात्मा से उसकी एकता को स्पष्ट करते हैं। इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा अविनाशी और अकर्मा है। शरीर चाहे नष्ट हो जाए, आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे आकाश सबको समेटे है पर किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा सब में रहकर भी अप्रभावित रहती है। और अंत में जो साधक यह दृष्टि पा लेता है कि वास्तव में केवल एक ही आत्मा है और विविधता केवल प्रकृति का खेल है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण दुनिया में जब हम खुद को केवल शरीर और मन से जोड़ लेते हैं, ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि हम उस अजर अमर चेतना के अंश हैं। यदि यह दृष्टि जागे तो ना भय रह जाता है ना दुख, केवल गहरी शांति और स्वतंत्रता रह जाती है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, यह परमात्मा अनादि है, निर्गुण है और अविनाशी है। वह शरीर में रहते हुए भी न कुछ करता है और ना ही कर्मों से लिप्त होता है। आत्मा का कोई आरंभ नहीं है न अंत है। वह निर्गुण है, सत्व रजस तमस से परे। शरीर में रहते हुए भी आत्मा कर्मों से अछूता है। उपनिषदों में भी कहा गया है, जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है पर गीला या धूल में नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर में रहते हुए भी अप्रभावित है। अपनी पहचान शरीर और मन से मत जोड़ो। तुम शुद्ध, अचल और निष्कलुष आत्मा हो। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यं यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे आकाश अपनी सूक्ष्मता से सब जगह होकर भी किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा सब शरीरों में होकर भी उनसे लिप्त नहीं होती। आकाश सबको समेटे हुए है पर धुएं, अग्नि, जल या वायु से नहीं चिपकता। उसी तरह आत्मा सब जीवों में समान रूप से व्याप्त है पर कर्म फल से नहीं बंधती। यह आत्मा की निर्मलता और स्वतंत्रता को दिखाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, भीतर की आत्मा कभी मलिन नहीं होती। उस शुद्धता को पहचानो। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भारत, जैसे एक सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। सूर्य एक है पर उसकी ज्योति से पूरा जग प्रकाशित होता है। उसी प्रकार आत्मा एक है पर उसकी चेतना से ही शरीर, मन और इंद्रियां जीवित और सक्रिय है। आत्मा के बिना शरीर केवल जड़ है। जीवन का वास्तविक प्रकाश आत्मा है। उसी के कारण हम देख,
सोच और कर्म कर पाते हैं, उस ज्योति का स्मरण करो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो साधक ज्ञान की दृष्टि से क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के भेद को जान लेता है और यह भी समझ लेता है कि जीव प्रकृति से मुक्त हो सकता है, वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है। अध्याय का समापन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक ही मुक्ति का आधार है। जब साधक समझ लेता है कि आत्मा प्रकृति और शरीर से भिन्न है, तभी वह भूत प्रकृति के बंधन से मुक्त होता है। यही मुक्ति, यही परम गति है। उपनिषदों में भी कहा गया है, आत्मानं विदित्वा, अर्थात आत्मा को जानकर अमरत्व मिलता है। यदि तुम शरीर मन से परे आत्मा को पहचान लो तो जन्म मरण का बंधन टूट जाएगा और तुम परम शांति को प्राप्त करोगे। इन अंतिम श्लोकों ने हमें जीवन का सर्वोच्च रहस्य दिखा दिया कि आत्मा सदा शुद्ध, निर्मल और अविनाशी है। वह शरीर और प्रकृति के गुणों से कभी लिप्त नहीं होती। जब साधक यह पहचान लेता है कि मैं ना करता हूँ ना भोगता, मैं केवल साक्षी आत्मा हूँ, विविधता केवल प्रकृति का भ्रम है, वास्तविकता में सब एक ही भ्रम है और आत्मा का यह ज्ञान ही परम मुक्ति का द्वार है। यदि इस शिक्षा को जीवन में उतार ली तो हम परिस्थितियों से ऊपर उठकर सुख दुख से परे सदा स्थिर और शांत रह सकते हैं। यही गीता का सार है। स्वयं को जानो और भ्रम में स्थित हो जाओ। इसी के साथ अध्याय 13 अपने चरम पर पहुंचता है और हमें यह बोध कराता है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वह तो हमारी ही सच्ची पहचान है। जय श्री कृष्ण।